नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सभी लोग का स्वागत करता हूँ, सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग पांच भौतिक चिकित्सा का एक भाग की परिणाम शूल में पांच भौतिक चिकित्सा किस तरह से उपयोगी पड़ता है, यह हम लोग देखेंगे। परिणाम शूल के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं ना, तो उनको खाना खाने के बाद पेट दर्द होता है और वहां पे अल्सरेशन होता है, ड्यूडेनल अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर जो होता है वो स्टमक में होता है, वो खाना खाने के पहले होता है, और परिणाम शूल खाना खाने के बाद होता है। तो ऐसे जब पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो हमें पांच भौतिक के दृष्टिकोण से किस तरह से सोचना चाहिए और क्या दवाई देना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे ये दिख रहा है परिणाम शूल। परिणाम शूल का स्वभाव, व्याधि स्वभाव कैसा होता है कि चिरकारी होता है, मतलब बहुत पुराना होता है, क्रॉनिक होता है, और ये दारुण सीवियर होता है। एक दिन में परिणाम शूल नहीं होता है। वो वहां की जो लेयर्स रहती है, डिओडिनल के जो 4 लेयर्स रहते हैं, वो ना पूरी तरह से अल्सरेटेड, मतलब अल्सरेशन हो जाता है वहां पे, तो इसीलिए उसको डिओडिनल अल्सर बोलते हैं। इसका निदान और कारण परंपरा देखेंगे तो अम्ल, कटु और लवण रस का बहुत ज्यादा सेवन करना, मतलब बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना, बहुत ज्यादा जैम और ये टोमेटो सॉसेस और बहुत सारे सॉसेस, मतलब चिली सॉस वगैरह बहुत ज्यादा खाना, नमक का भी सेवन ज्यादा करना, नया चावल का सेवन करना, खाने के बाद तुरंत व्यायाम और संक्रमण आदि करना, मतलब खाना खाते ही तुरंत ही एक्सरसाइज करना, जिम को जाना, वहां पर भी हाई प्रोटीन डाइट, ऐसे बहुत सारे उल्टा पुल्टा करना, और अधिक विरुद्धान्न का सेवन। आजकल चलन है ना कि बहुत ज्यादा स्प्राउटेड चीजें खाओ, स्प्राउटेड खाओ, तो वह क्या होते हैं, जो दाल रहता है अम्ल विपाकी रहता है, वह सब क्या करता है, एक तो अग्निमांद्यता भी करता है और फिर तेज महाभूत की वृद्धि करता है, क्षारधर्मिता को बढ़ाता है, और उसकी वजह से अल्सरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर संप्राप्ति कैसे बताया है कि निदान सेवन होता है, तेज महाभूत की वृद्धि होती है, वात का प्रकोप होता है, दोनों चीज हो रहा है, वात प्रकोपक विहार विहार हो रहा है और यहाँ पे तेज महाभूत की वृद्धि हो रही है। इससे क्या होता है कि जो वहां पे क्लेदक कफ है, क्लेदक कफ जो कोटिंग करता है पूरा, तो वह आमाशय में कफ के गुणधर्म का क्षय हो जाता है, अन्न की अम्लावस्था प्राप्त हो जाती है, पित्त को अम्लता जो बहुत ज्यादा मिल जाती है, अन्न जो है वो तुरंत ही एसिडिक बन जाता है बहुत ज्यादा। इससे आमाशय में दाह होता है, दाह पाकी आहार का ग्रहणी में जब जाता है तो उष्ण और तीक्ष्ण पित्त से संयोग हो जाता है, जो पित्त वहां से सिक्रेट हो रहा है, इससे वात और पित्त की वृद्धि होती है और परिणाम शुरू होता है, और एक तरह से अल्सरेशन भी हो जाता है। उदर परीक्षण करेंगे तो प्रायः यकृत घनता होती है, प्लीहा आकाशीय होती है, यह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी आप बस ध्यान में रखिए। यकृत घनता मतलब यहाँ पे यकृत पे पैथोलॉजी हो रही है, यकृत का स्त्रोतरोध हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा पित्त का सिक्रेशन होता है, इसलिए यकृत पे भी यहाँ पे डिफेक्ट हो रहा है, प्लीहा आकाशीय है। और मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, ये उदर परीक्षण, नाद परीक्षा सब मैं बताऊंगा।
बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे वृक्कों में प्रेरणा सहत्व रहता है, अधो उरस्थानी वेदना रहती है, मतलब स्टर्नल एरिया में, स्टर्नम में बहुत ज्यादा पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में वेदना होती है। चिकित्सा सूत्र है कि आग्नेय गुणधर्म का शमन करना है, कफ के पृथ्वी और आप महाभूत के गुणधर्म बढ़ाना है, कफ क्योंकि पृथ्वी और आप महाभूत से बना हुआ रहता है। विशेषतः कफ के पिच्छिल गुण की वृद्धि करना है। पिच्छिल गुण जो रहता है वो संधान कर रहता है, ये आप लोगों को मालूम है। अगर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पेशेंट आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, वहां पर भी कफ का पिच्छिल गुण कम हो जाता है, तो वहां पे जब भी मोशन होता है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो हम लोग पिच्छा बस्ती देते हैं वहां पे, क्योंकि स्त्यान कफ चिपका हुआ है, स्त्यांत विकृत कफ जमा रहता है, वहां पे म्यूकस आता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वहां पे हम पिच्छा बस्ती का प्रयोग करते हैं, मोचरस से पिच्छा बस्ती। यहाँ पे पिच्छिल गुण जो रहते हैं संधानकर होता है। कहीं पर भी अपने जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं पर भी पिच्छिल गुण कम हो गया तो फिर वहां पे अल्सरेशन हो जाता है, तो यहाँ पे पिच्छिल गुण को बढ़ाने वाले दवाइयां देनी पड़ती है। अब पांच भौतिक चिकित्सा में हम लोग देखेंगे तो अब क्या है कि हीट बढ़ा हुआ है, कहीं आग लग जाती है तो क्या आप लोगों ने देखा होगा कि फायर बुझाने वाले अग्नि शामक दल वाले वो क्या मिट्टी डालते हैं, तो यहाँ पे मिट्टी पार्थिव द्रव्य कौन सा है पांच भौतिक में, तो स्वर्ण शुद्ध गैरिक है, शुद्ध स्वर्ण गैरिक, ये सोना नहीं होता है, उसका नाम है स्वर्ण गैरिक, सोने की तरह दिखता है। तो ये 100 mgm दिन में 4 बार लेना है, सुबह शाम और व्यानुदान काल, मतलब खाना खाने के बाद और सुबह शाम लेना है। और बबूल का गोंद, क्योंकि यहाँ पे संधान करना है, अल्सरेशन को हील करना है, इसीलिए बबूल का गोंद पानी में मिलाकर इस पानी के साथ लेना है स्वर्ण गैरिक को। और इसमें स्वर्ण गैरिक पृथ्वी महाभूत प्रधान है और तेज गुण का जल्दी से क्षय करने वाला है। कहीं आग लगी है तो हम मिट्टी डालते हैं तो क्या होता है, पूरा मिट्टी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए एक तरह से पेट में आग लगी है, क्षारधर्मिता बढ़ा है, तो इसलिए वो। और गोंद के साथ विशेषता वात पित्त शामा को अल्सर हीलिंग के लिए परिणाम शुल्क का पूर्णतः निराकरण करता है। ऐसा केवल ये किताबों में नहीं है, ऐसा देने से भी मुझे रिजल्ट आया है और मैंने खुद भी देखा है, और पांच भौतिक वाले तो करते ही करते हैं। तो आप लोग स्वर्ण गैरिक को बबूल के गोंद में उसके साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है कि स्वर्ण गैरिक को गिलोय सत्व के साथ, गिलोय सत्व जो रहता है वो क्या रहता है, तो वह पित्त शामक रहता है, और सत्व रहता है तो शीत वीर्यात्मक रहता है। तो ये सुबह शाम पानी के साथ देना है। इसमें स्वर्ण गैरिक 100 मिलीग्राम और ये गिलोय सत्व 60 मिलीग्राम ये लेना है। गुड़ची त्रिदोष शामक है, यह सत्व जो गुड़ची सत्व जो है अमृता सत्व, ये शीत गुणात्मक है, तो इस स्वर्ण गैरिक के साथ जब देते हैं तो शूल नाशक और शामक होता है। इसका रस धातु पे असर होने से अल्सर हीलिंग में विशेष उपयोग होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। और अपथ्य क्या रहता है, जब तक चिकित्सा शुरू है तब तक अम्ल लवण और कटु रस पूर्णतः वर्ज करना चाहिए। यहाँ पे ग्रहणी दृष्टि हुई है पूरा, और ग्रहणी दृष्टि के साथ में वहां पे अल्सरेशन हो गया है, तो हमें यहाँ पे ग्रहणी को दूषित ना करें, इसके लिए अम्ल लवण और कटु रस यह अभी वर्ज करना, क्योंकि वही हेतु मिलता ही मिलता है, हमें उस पर ध्यान देना है। और पेशेंट को बोलना है कि आपको अब आप मतलब पेप्टिक अल्सर ड्यूडेनल अल्सर कैसे ठीक करते हैं, आप लोग अपना मेथड भी बताइए। पांच भौतिक में इस तरह से करना पड़ता है। और मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, कषाय रस हील करेगा, पित्त शमक भी है, तिक्त रस पित्त का शमन करेगा, मधुर रस पित्त का शमन करेगा। और नमक और मिर्ची विरहित अन्नपान बहुत आवश्यक होता है। नया चावल भी वर्ज करना चाहिए, नया चावल अभिसंधि गुणात्मक होता है। पत्त में दूध घृत घी तो है वो हील करता है ग्रहणी कला को, और पित्त का शमन करता है, त्रिदोष शामक होता है। दूध का सेवन कराते हैं, गेहूं से बनाई हुई रोटी, इलायची, केला, ये विशेषता पत्तेकर होने से हर रोज लेना चाहिए। अभी आप लोग बताइए कि आप लोगों ने पेप्टिक अल्सर ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट देखे हैं, किस तरह से आप लोगों ने मैनेज किया है, जिनको खाना खाने के बाद तुरंत ही पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। किसी ने देखा है तो बताइए। डॉक्टर शशि तिवारी मैम आपने देखा है? शशि तिवारी मैम अनम्यूट कर पा रही है कि नहीं पता नहीं, 1 मिनट में ऑप्शन देता हूँ। शशि तिवारी मैम अनम्यूट कर पा रही है क्या? शायद नहीं कर पा रही। डॉक्टर मोनिका दीप मैम? सर हाँ, अभी हो गया सर। हाँ, उस वक्त नहीं हो पा रहा था अनम्यूट। हाँ, आपने देखा है ऐसे पेशेंट? हाँ सर, ऐसे तो काफी पेशेंट आते हैं जो खाना खाते हैं तो उसके बाद उनको पेन शुरू हो जाता है, और बहुत ज्यादा एसिडिटी। पहले तो मतलब खाना खाने पहले थोड़ा ही रहती है, लेकिन खाना जब खा लेते हैं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरा एक उसका था प्रीमेच्योर एजुकेशन का पेशेंट था, एक तरीके से ईडी वाला था, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी।
तो कुछ भी खाता पीता था तो खाने पीने के बाद और जलन शुरू हो जाती थी और दर्द होने लगता था। तो इस तरह के पहले पेशेंट तो काफी ज्यादा इस तरह के देखे हैं मैंने। तो आप क्या देते हैं आयुर्वेद का चिकित्सा? सर पहले तो मैं ये सब देखती थी, स्वर्ण सुख शेखर वगैरह, हाँ ठीक कामदुधा है ना, दे दिया, बोलिए ना, आप बोलिए क्या क्या देते हैं? हाँ, तो स्वर्ण सुशेखर है, कामदुधा है, प्रवाल पिष्टी है, इस तरह की चीजें दे देते थे। और डाइट में सबसे पहले मिर्ची मसाला जो कुछ है वो खाने पीने को बंद कर देते थे और बहुत सिंपल खाना खाने को बोलते थे। बट उसके बावजूद भी कई बार पेशेंट इधर उधर कर जाता है, जैसे बहुत सारे पेशेंट बगैर भूख के खा लेते थे, तो उन लोग को प्रॉब्लम होती थी। अदरवाइज आराम आ जाता था। और गिलोय वगैरह मैं जरूर चलाती थी। एक अपने हिसाब से तो मैं ये सोच कर चलाती थी गिलोय कि लीवर पर काम करेगी तो प्रॉपर रहेगा, रसायन तो है ही। तो इस तरीके से देते थे। और उसके अलावा जो उनके साइन सिम्टम और भी रहते थे, मेजोरिटी कई बार ऐसा रहता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देते थे। कैस्ट्रोल दे दिया या त्रिफला दे दिया, इस तरह की कोई भी चीज एक चला देते थे, या हेरिस्ट वगैरह, इस तरह की चीजें देते थे पहले। जी ठीक है, बहुत अच्छा जी बताया सर, मैम। अभी मोनिका मैम आप क्या देती हैं कोट्टकल का दवाइयों में? थैंक यू सर। थैंक यू मैम। प्रणाम सर। हाँ जी मैम सर बताइए। इसमें सुधा वर्ग का यूज होता है और निदान परिवर्जन तो डेफिनेटली जैसे मैम ने भी बताया। उसके साथ सर इसमें ना इंदुकांत घृतम का रोल बहुत अच्छा है और दाड़ीमादी घृत का भी। तो जी वो हम यूजुअली खाने से पहले पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए। तो उससे एक तो अल्सर्स के ऊपर एक तरह की लेयर बन जाती है जिससे एसिड उस पे अपना कोरोसिव इफेक्ट नहीं दिखाता। तो उस तरह से हम करते हैं। लेकिन सर इसमें हम लोग इंदुकांत कषाय भी देते हैं। अभी सुन के मुझे लग रहा है कि कषाय रस वैसे तो संधानीय है लेकिन क्षरण भी करता है, क्योंकि कषाय जो होते हैं यूजुअली वो क्षरण भी करते हैं। तो उसका थोड़ा डाउट मेरे को लग रहा है क्यों सर, अगर आप कषाय उसका शरण निराकरण कहाँ कर करता सके है? तो। कषाय रस शरण नहीं करता है, शार्क शरण करता है ना। कषाय रस तो शीत भी होता है ना हाँ सर, शीत तो शीत नहीं, जो हील करता है ना। कषाय होते हैं सर वो, हाँ बिल्कुल ठीक बात है मैम, लेकिन जो कषाय होते हैं वो यूजुअली उनका जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा सा कृष्ट करने का इम्पैक्ट रहता है। तो आप बोलिए रुक्ष होते हैं, ऐसे बोलिए रुक्ष होते हैं अगर हाँ ज्यादा हाँ कषाय देंगे हाँ तो। हाँ हाँ, वही वही इसलिए सर। स्तंभन गुण घृत के होता है साथ उनका देना तो कषाय क्या चाहिए। रस वो का। हम, हाँ घृत तो देते हैं सर, नहीं, इंदुकांत आप घृतम भी हम देते हैं रेडीमेड कि। कषाय का बात कर रहे हैं वो अलग बात है। रेडीमेड कषाय या फिर बॉयल करके कषाय, तो वो बात अलग है। कषाय कल्पना के बारे में आप बोल रही है ना। आप घृत कल्पना दीजिए ना कषाय माँ। कल्पना जी सर, हाँ आप घृत घृत कल्पना कल्पना, देते हैं सर, घृत कल्पना देते हैं। हाँ इंदुकांत घृत बताया, बढ़िया बताया जी आपने। सर, महातिक्त घृत भी दिया तो उसे जी जी। और शतावरी दाढ़ी देते मादी हैं, घृत भी। दाढ़ी मादी घृत। हाँ जी जी सर। जी, ठीक है। और कंचन मैम आप कैसे देती हैं? पतंजलि का आप क्या दवाई देती हैं? प्रणाम सर। जी इसमें मोस्टली मैं मोती युक्त कामदुधा प्रवाल पंचामृत यूज करती हूँ। बहुत बार मैं मोती पिष्टी ऐड करती हूँ। बहुत बार पेशेंट में जब कुछ ब्लीडिंग टेंडेंसी वगैरह भी बताते हैं बहुत सारे पेशेंट, तो उनमें हरा पिष्टी भी ऐड करती हूँ सर। यहाँ पे स्वर्ण वसंत मालती का भी बहुत अच्छा रोल होता है। मैं इसमें उदरामृतवटी चलाती हूँ और शतावरी चूर्ण का भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है सर यहाँ पे। और सबसे पहले तो निदान परिवर्जन बोला जाता है पेशेंट को, और बहुत अच्छे से हील हो जाता है बहुत बार। और थोड़ा सा एक मृदु अनुलोमन के लिए अभिपत्ति का चूर्ण या हरित की चूर्ण, आमल की चूर्ण, ये भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे। जी सर। जी, आपने देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुभव सीखने को मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। सर ठीक है। यहाँ पे और हाँ अनुपान के लिए हम जैसे गुलकंद वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। घृत तो हम करते हैं पर गुलकंद भी बहुत अच्छा काम करता है। जी, बहुत जी अच्छा सर। बताया आपने। ठीक है, और डॉक्टर सपना शुक्ला मैम कुछ बताइए आप। ये डॉक्टर लीना भंडारकर जी, आप कौन है? अपने बारे में बताइए आप। डॉक्टर लीना जी अपने बारे में बताइए। सब लोग नए नए लोग भी जुड़े हैं, अनम्यूट करिए और बताइए प्लीज। नहीं बोल रही हैं। डॉक्टर ईडल सिंह गुर्जर जी आप बताइए, आप क्या देते हैं अल्सरेशन में? नहीं बोल रहे हैं। अर्शिया मैम आपके पास कोई पेशेंट है, आप क्या देंगे? गुर्जर जी आप बताइए सर, शर्माइए मत, अभी ओपन किए थे। हाँ बोलिए सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ आप बताइए, आप क्या देंगे? अल्सर के पेशेंट है, खाना खाने में पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, अम्लपित्त हो रहा है, क्या देंगे आप? जी सर, यही मोस्टली तो जो मैम लोगों ने बताया, प्रवाल पिष्टी, कामदुधारस और गिलोय घनवटी वगैरह देती है मैम।
जी और मैं विरेचन को भी थोड़ा सा देना के हिसाब से, सॉफ्ट जो विरेचन हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता है उससे। और और इसमें सर थोड़ा आम वाम की सिचुएशन देख के, क्योंकि निदान परिवर्जन के बाद आम को भी थोड़ा पाचन कराना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ डॉक्टर लोग हैं जो कोई भी पेशेंट है वो सबको चित्रकाती वटी देते हैं, तो यहाँ पे देना सही है कि गलत यहाँ है? नहीं दे सकते सर, यहाँ नहीं दे सकते क्यों क्यों? सर। वो चित्र और देने में क्या दीपन पाचन तो करेगा, आम पाचन तो करेगा। लेकिन चित्रक तो सर हार्मफुल होगा ना सर, जब अल्सर है तो उस जगह बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये वो डॉक्टर लोग को बताना चाहिए, वो किसी कोई भी पेशेंट को, अम्ल पित्त का भी पेशेंट है सबको वो चित्रकाती वटी दे देते हैं, कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है। जी सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने, प्राउड ऑफ यू। और डॉक्टर रमेश गौतम जी कुछ बताइए सर। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आप कैसे करते हैं अल्सरेशन में? आप तो सर्जरी कर देते होंगे। नहीं सर, ये सर आप बताइए ना, आप कैसे मैनेज करते हैं? सर जैसे लोगों ने बताया, और लोगों ने मेरे पहले लोगों ने बताया उसी तरह से सर जो है उसमें एक चीज और देखते हैं सर, जो कि निराम पित्त है या आम पित्त है सर, साम पित्त है। तो उस हिसाब से कि अगर निराम पित्त है तो सर जो है कामदुधा चूज करने हैं, और साम पित्त है तो सर वहाँ पर स्वर्ण सूत्रसेकर या सूत्रसेकर यूज करता हूँ सर। और स्वर्ण बसंत मालती का भी मुझे अच्छा रोल मिला सर इसमें जी। संग भस्म सर, और अमल की चूर्ण वगैरह देते हैं सर। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने। आंवला की चूर्ण का बहुत अच्छा होता है, आंवला का मुरब्बा का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। बहुत बढ़िया बताया सर। और कोई बताना चाहता है तो बता सकते हैं। अनुराधा मैम आप क्या देती हैं? अर्शिया मैम कुछ अलग बताना चाहती हैं, कुछ दिमाग में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। श्वेता मैम आप बताइए। डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी कुछ बताइए। तकदीर सिंह जी आप क्या देते हैं? लोग यहाँ सुनने आए हैं कि आप क्या देते हैं वह। हाँ शैलेंद्र सर आप बताइए सर, बोलिए बोलिए, आपने अनम्यूट किया है। सतबीर सिंह जी आप बताइए सर। डॉक्टर साहब नहीं बोल रहे सर। गुड इवनिंग सर। आप क्या देते हैं डिओडिनल अल्सर में? सर ये मेरे पास इस तरह से पेशेंट नहीं आते। आए तो क्या देंगे? अगर मैं आया आपके पास हाँ वो मैंने सुन लिया है। मैं वही जो अभी मैम ने बताया वही सोच से कर रहा है और गुरुची घनवटी और प्रवाल पंचामृत ये यूज करूंगा। ठीक है। मैंने तो आज पहली बार ज्वाइन किया है, तो मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि इसमें तो किस सर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ देखिए सब लोग अपना अपना अनुभव बता रहे हैं, सब कुछ सीखने वाली बात है। जी जी, मैं भी ज्वाइन करा करूंगा, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। हाँ बहुत 7 बजे क्लास भी लिया करूंगा सर। जी। ये डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी आप बताइए सर, आप क्या देंगे? सर आपने हैंड रेज किया है, बोलिए तो। और कंचन मैम आपने क्या चैट बॉक्स में लिखा है बताइए, फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं। सर इसमें मुलेठी का भी बहुत अच्छा रोल होता है सर। एक तो कैसे? ये व्रणारोपण का काम करेगा सर यहाँ पे। बराबर हाँ। और सर हम इसे क्वाथ फॉर्म में भी दे सकते हैं। मुलेठी घृत भी बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी हम पाउडर फॉर्म में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। यष्टि मधुघृत है ना, वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन को रिजुविनेट करता है, नया बनाता है, कुष्ठक नया। म्यूकोजल मेम्ब्रेन का जहां पर भी जरूरत है कि उसको ठीक करना है तो मुलेठी सबसे बेस्ट है, उस पर रिसर्च भी हुआ है। हाँ। और शशि मैम आप क्या लिख रही हैं? आप बताइए यहाँ पर सबको। शशि मैम लिखी है लेकिन बोल नहीं रही है। और डॉक्टर मैं वही बता रही थी, यष्टि मधु जो है वो चरक ने जो 50 महाकषाय बताए हुए हैं, तो उन महाकषायों में 11 जगह मुलेठी का वर्णन है। तो संधानी तो है ही, और उसके अलावा भी बहुत है शूल प्रशमन के लिए भी। और जैसे कहीं इंजरी हो जाती है ना, चोट वगैरह लग जाती है, उस केस में भी यष्टि मधु के घृत के साथ करते हैं। मतलब एक्सटर्नल इंजरी में भी बहुत बढ़िया हीलिंग करता है। बराबर। तो मैंने सोचा था कि जैसे मान लो अपने पास कई बार होता है ना, कुछ नहीं रहता है बट यष्टि मधु का पाउडर पड़ा है, तो आप घृत के साथ उसको अप्लाई कर सकते हैं। और यष्टि मधु का चूंकि मधुर विपाक तो होता ही है, तो मतलब हम पित्त वगैरह के किसी भी केस में या जहाँ पर पित्त बढ़ा हुआ है वहां पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से बहुत बढ़िया रसायन औषधि भी है यष्टि मधु। और आप अपने तिक्त द्रव्य है, तो तिक्त द्रव्य होने की वजह से भी पित्त शामक है, और तिक्त के बावजूद में भी वृष्य है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हीलिंग पावर तो है ही इसके अंदर। ठीक है।
आप अभी ये स्वर्ण गैरिक के बारे में क्या बोलेंगी? सर मैंने स्वर्ण गैरिक दूसरों के प्रिस्क्रिप्शन में तो देखा है, बट मैंने खुद से सर अभी तक यूज नहीं किया है स्वर्ण गैरिक। मतलब जैसे किसी ड्रग के फॉर्मेट में रहा होगा अंदर, बट अकेले सिंगल हर्ब के फॉर्म में यूज नहीं किया है। सिंगल हर्ब में मैंने सिर्फ 2 ही 4 हर्ब चीजें नहीं यूज होता है, करी। गैरिक तो मिट्टी होता है, लाल हाँ सर, मिट्टी वो तो होती है। मुझे पता है। हर्ब का मतलब मेरा कहने का मतलब औषधि फॉर्मेट में है। सिंगली मैंने उसको यूज नहीं किया हुआ है। जब मैंने पंचभौतिक पढ़ा था तब मैंने बहुत सोचा था कि हाँ इसको बनाऊंगी, यूज करूंगी। सिंगल हर्ब में मैंने सबसे ज्यादा मतलब गिलोय या गुड़ची यूज किया है, और फिर मैंने एसटी मधु यूज किया है, या आंवला जो है वो बहुत यूज किया है। इस तरह की चीजें तो की हैं। और कैस्टर ऑयल जैसे हो गया, तो कैस्टर का अभी मैं यहाँ पर जब आई थी तो एरंडमूल मैं घर से लेकर आई थी, तो एरंडमूल का क्वाथ वगैरह इस तरह किया। बट अभी स्वर्ण गैरिक सर सिंगल यूज में नहीं किया है, क्योंकि पृथ्वी द्रव्य उसमें है बढ़िया से, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। वो इंजरी उंजरी के केस में भी यूज कर सकते हैं ना सर, ब्लीडिंग वूडिंग के केस में। बराबर, हाँ। हाँ, क्योंकि मैं जब ना मेरा फर्स्ट ईयर यवतमाल में हुआ था, तो मैं जब इधर आया ना, तो मेरे क्लासमेट को ये अल्सरेशन था, ड्यूडेनल अल्सर। तो उसका हेतु क्या था कि वो बॉयज हॉस्टल में रहता था पुणे में, और वो खाना जो था ना उसमें सोडा डालते थे, बहुत ज्यादा क्षार डाल के, और खाना बासी खाना खिला देते थे। इसके वजह से उसको ये अल्सरेशन हो गया। तो वो हमारे पुणे के एक बहुत बड़े वैद्य हैं, उनके पास से ट्रीटमेंट ले रहा था, उनके पास ही सीखने जाता था। तो सर ने 1.5 साल इलाज किया, और उसको रक्त मोक्षण कराया, मतलब 6-7 जलौका पेट पे लगाने को बोला उसके सीनियर से। तो वो जलौका ने किया, फिर दूध पे ही पी के ही रहना है, और जो ये लाही होता है, खिल खिल और दूध खा के रहना है। ऐसे बहुत ऐसे परहेज वरहेज दिया था, दवाई दिया था। तो 1.5 साल लग गया उसको ठीक होने में। और उसको डॉक्टर्स ने कहा कि एक नर्व जो जाती है जिससे पेन होता है उसको कट कर देंगे सर्जरी करके। तो ऐसे भी एलोपैथी में करते हैं कि वो नर्व को ही कट कर देते हैं कि वहां पेन नहीं होता है। लेकिन फिर वो जो नर्व कट कर देते, तो बहुत बार ऐसे मेरे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट आए कि उनको पहले अल्सर हुआ, अल्सर के बाद उनका नर्व कट कर दिया, पेन नहीं हो रहा था, लेकिन वो अंदर क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, पूरा इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन तक वो फैल गया अल्सरेशन। तो आयुर्वेद की चिकित्सा सबसे अच्छी है कि जो हम संधान करते हैं, जोड़ते हैं, वो बहुत बेस्ट है जी। और डॉक्टर शैलेंद्र जेटली जी, आपने कुछ लिखा है, आप कृपया बोल दीजिए। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आप तो। डॉक्टर शैलेंद्र जी, अनम्यूट करिए और बोलिए। अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं? इतना अच्छा तो बताएं। इन्होंने लिखा है धात्री लव, यष्टि मधुचूर्ण, गिलोय सत्व और लघु सुचेकर। चैट बॉक्स में सर ने लिखा है। हाँ सर बोलिए, आप बोल नहीं रहे हैं, अनम्यूट किए हैं, शायद माइक का प्रॉब्लम है। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप क्या देती हैं? वर्षा मैम, आज लोग को खाना वाना नहीं खाए शायद। सर धात्री लॉ तो उसमें है ना, भेषज रत्नावली में शूल रोगाधिकार में, तो मतलब अम्ल पित्त की वजह से जो पेन हो रहा है उसमें भी वो रिलीफ करेगा, बराबर और जो अम्लता है उसको भी सॉल्व करेगा, साथ में इसको भी, है ना जी। ये वर्षा मैम क्या बोल रही हैं? खाना खाइए ना आज, बाकी लोगों को तो ताकत ही नहीं बोलने का। जी बोलिए। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। आप अल्सरेटिव मतलब ड्यूडेनल अल्सर में क्या देंगे? अच्छा जी सर, मैंने तो अभी तक बस ऐसे ये कामरुधा मुक्ता शक्ति वगैरह ही दिया था, योग तो ये पदार्थ। अच्छी है ना, अच्छी दवाई है ना? जी सर। ठीक है। गंगवार सर, आपने कुछ पेशेंट ठीक किए हैं? गंगवार सर, ड्यूडेनल अल्सर का आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। सर मैंने उसको 3 महीने तक कंटिन्यूएशन में यही दवाइयां बदल बदल के दी थी, तो वो ठीक हो गया पूरा। क्या 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 दिया था? कामरुधा मुक्ता शक्ति, शंखवटी, शंख भस्म, सॉरी मिक्स करके, और फिर कुछ दिन में प्रवाल पिष्टी आपकी वो गौदुग्ध भावी प्रवाल पंचामृत, ऐसे इन्हीं को दिया था सर, बार बार मतलब चेंज कर करके। पूरा ठीक तो कर दिया आपने? जी अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर थैंक यू आपका। डॉक्टर गंगवार सर, आप बताइए कुछ सर। हाँ प्रणाम सर। आप प्रणाम सर। हाँ सर, ये देंगे प्रवाल पंचामृत मोती युक्त है, शंख भस्म है, कपट भस्म है, शिवाचार पाचन चूर्ण है, जो मैं देता हूँ सबका कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ सर। मुलेठी है, अश्वगंधा है, शतावरी है जी सर, ये देते हैं तो आमतौर पर। रिजल्ट
अच्छा आता है? अच्छा रिजल्ट आता है सर। बहुत से पेशेंट को तुरंत रिलीफ देते हैं। पेन में आप पेन ज्यादा हो रहा है तो सबलिंगुअली आप स्वर्ण सूतशेखर रस या स्वर्ण सूत मात्रा आती है जो आपकी पूना की कंपनी है, तो उसका दे दो, तुरंत रिजल्ट मिलता है सर। पेन तो तुरंत सबसाइड होता है। अच्छा, मॉडर्न में एलोपैथी में क्या करते हैं अल्सरेशन हुआ तो? अब सर उसका हमें मालूम नहीं, मैंने किया ही नहीं आज तक एलोपैथिक कभी ये सर। अच्छा हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। कोई कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं। यहाँ चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है, तकदीर सिंह जी आप बोलिए सर। तकदीर सिंह जी और अर्शिया मैम आप कुछ बोलिए, बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों ने, हम सभी का सम्मान करते हैं। सर वो आप जो ड्रग्स बता रहे थे सर वही थी मेरी वाली, पर मैं उसमें गुलकंद डालकर टैबलेट्स बना लेता क्या हूँ। क्या क्या बताइए। पटोल, धमासा, जटामांसी और जस्टिमल, गुडुची और प्रवाल पंचामृत। जी ठीक है, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। और अर्शिया मैम लिख रहे हैं शोर है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सब लोगों ने। अभी हम सेशन बंद करते हैं। गुलकंद और आंवले का मुरब्बा लिखे हैं शैलेंद्र जी ने। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल फिर मिलेंगे इस सेशन में, और आज 8:15 बजे मिलेंगे। 8:15 इंटरेक्टिव सेशन होगा, तो आप बताइएगा। डॉक्टर रवि सर बोल रहे हैं कि अग्नितुंडी वटी अल्सरेशन में नहीं देते हैं सर, कुचला का कल्प है ना। अग्नितुंडी से पित्तज प्रकृति और पित्त वाले व्याधि में, आप सुन रहे हैं क्या सर? जी सर, जी अग्नितुंडी सर। से तो बहुत ज्यादा हीट बढ़ता है सर उसमें। उसके कंटेंट एक बार देखिए, कुचला है वो, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है, तो जी सर। अल्सरेशन में नहीं देना चाहिए उसको। मेरे जी पास एक सर। पेशेंट है, उनको अग्नितुंडी से ही पाइल्स हो गया था और अग्नितुंडी से अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था। ये गर्म दवाई है बहुत ज्यादा, इसका सेवन ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।